हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ये कहता है आपका आर्टिकल 52, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन वॉज डिजाइंड बाय। राष्ट्रपति भवन जो है ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? राष्ट्रपति भवन जो है ये डिजाइन किया गया है एडविन ल्यूटियंस। ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज इमरजेंसी पावर्स ऑफ। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं ये कितने टाइप के इमरजेंसी पावर्स को एंजॉय करते हैं? देखिए, तीन टाइप के इमरजेंसी पावर को एंजॉय करते हैं। नेशनल हो गया, स्टेट हो गया, एंड एक हो गया आपका फाइनेंशियल। ठीक है, तीन टाइप के इमरजेंसी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थ्री टाइप्स। अगला क्वेश्चन, टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ। किसी भी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज 35 ईयर्स। Who act as the president during casual vacancy that arise due to death of the president। बताइए, अगर किसी कारणवश प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है या फिर वो रेजिग्नेशन देते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस दौरान प्रेसिडेंट के ऑफिस किसके द्वारा संभाला जाएगा? मतलब प्रेसिडेंट का पद कौन संभालेंगे? ये संभालेंगे हमारे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है हमारे? अभी हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और पहली हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है? जगदीप धानकर। अगला क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट हु हैज़ द पावर टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट। बताइए, प्रेसिडेंट भी एब्सेंस में और वाइस प्रेसिडेंट, ये दोनों के ही एब्सेंस में अगर ऐसा होता है तो ये प्रेसिडेंट का पद किसके द्वारा संभाला जाएगा? हु हैज़ द पावर टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं रहा तो वाइस प्रेसिडेंट, और अगर ये दोनों में से कोई ना रहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। हु हैज़ द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किसके पास ये पावर होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो हैं इंक्रीज कर सकते हैं? ये पावर होता है पार्लियामेंट के पास। इन केस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन, ही वुड एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू द। अगर किसी कारणवश प्रेसिडेंट जो है रिजाइन देना चाहते हैं तो ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको दे सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु इज़ द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बताइए, पहले उपराष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति तो हमने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव के हेड कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। The procedure for impeachment of the president is related to which article of institution। बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति का महाभियोग जो है इसका संबंध बताइए कौन से आर्टिकल से है? राष्ट्रपति का महाभियोग, impeachment of the president is related to आर्टिकल 61। अगला क्वेश्चन, which article of the Indian constitution is related to oath or affirmation by the president। बताइए, ओथ और एफर्मेशन जो है इसका संबंध कौन से आर्टिकल से है राष्ट्रपति के? ये आपका कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 60 से। और आर्टिकल 61 से रिलेटेड क्या है? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। द इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। हमारे पास जो तीन इमरजेंसीज हैं, है ना, तो ये तीनों ही को कौन से देश से लिया गया है? ये इमरजेंसी प्रोविज़न जो है पूरा,
ये कौन से देश से बोरो किया गया है बताइए? फ्रॉम द जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द इमरजेंसी प्रोविजन गिवन? इमरजेंसी प्रोविजन जो है भाई, ये हमारे कौन से पार्ट में दिया गया है? आर्टिकल भी मैं आपको बताऊंगा, सारे इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल। ये पार्ट की बात करें तो पार्ट 18 आपका रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एन इमरजेंसी? बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार किसके पास ये पावर होती है इमरजेंसी डिक्लेयर करने की? ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। अगला क्वेश्चन, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। द मनी बिल इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मनी बिल जो है ये कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 110। अगला क्वेश्चन, द नेशनल इमरजेंसी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, अभी हम तीनों इमरजेंसी देखेंगे, है ना। नेशनल इमरजेंसी देखेंगे, स्टेट इमरजेंसी देखेंगे, फाइनेंशियल, क्योंकि ये तीन इमरजेंसी हैं और तीनों आपको पता होना चाहिए कि तीनों का संबंध किस आर्टिकल से है। सबसे पहला है नेशनल इमरजेंसी। भाई, नेशनल इमरजेंसी आपका आर्टिकल 352 से रिलेटेड है। अगला देखते हैं, द स्टेट इमरजेंसी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? अब बताइए, स्टेट इमरजेंसी का संबंध किस आर्टिकल से है? स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356। अगला क्वेश्चन, फाइनेंशियल इमरजेंसी। बताइए भाई, तीनों हो गया ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, 356 क्या हो गया आपका? 356 हो गया स्टेट, एंड 352 को क्या हो गया आपका? नेशनल। क्लियर है ना भाई तीनों? अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल वॉज इमरजेंसी इन इंडिया डिक्लेयर्ड इन 1975? कौन से आर्टिकल के तहत इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी भारत में 1975 में? देखिए, 1975 में क्योंकि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, और अभी हमने देखा कि नेशनल इमरजेंसी का संबंध आर्टिकल 352 से है, तो ऑब्वियसली आर्टिकल 352 से ही डिक्लेयर किया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द नेशनल इमरजेंसी बीन इम्पोज्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? आज़ादी के बाद भारत में कितनी बार जो है नेशनल इमरजेंसी लगी है? देखिए भाई, 3 टाइम्स भारत में लगी है। ईयर मैं आपको बता देता हूँ, 1962, 1971 एंड एक बार और 1975। रीज़न भी मैं बताता हूँ आपको। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच वॉर हुआ था, उसकी वजह से लगा था। 1971 में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था, उसकी वजह से लगा था। एंड 1975 में ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस इन इंडिया, दैट्स वाई यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगा था। तीनों साल याद रखना, 62, 71 और 95। ठीक है भाई, तो 3 टाइम्स है ना। और नेशनल इमरजेंसी आपका संबंधित है आर्टिकल 352 से। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑफ 1975? जब भारत में इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? उस टाइम पे इंडिया के प्रेसिडेंट थे, कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑफ 1975? अभी हमने प्रेसिडेंट देखा फखरुद्दीन अली अहमद, और हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे कौन थी? इंदिरा गांधी थी। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? निम्नलिखित में से कौन जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाते हैं? अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों ही अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, बट वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। चलिए देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए। बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन द कनेक्शन विथ? पहला जॉइंट सिटिंग जो है दोनों हाउसेज का एक साथ कब हुआ? किस चीज़ की कनेक्शन की वजह से हुआ? कब हुआ ये भी आपको मैं बता देता हूँ। 18 मई 1961 में हुआ जॉइंट सिटिंग पहला। क्योंकि किस वजह से हुआ? डोरी को ख़त्म करने की वजह से, दहेज प्रथा को। अगला क्वेश्चन, टू होम डज द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है ये अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करती है?
स्पीकर ऑफ लोकसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 पार्ट्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, बट मीडिया इज नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर। तीन ऑर्गन्स है। देखिए, अब तीनों कौन ऑर्गन्स है, यही पे है ये तीनों ऑर्गन्स, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। ओके, ये तीनों ऑर्गन्स है। अगला क्वेश्चन, द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय। जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज के अपॉइंटमेंट होते हैं ये किसके द्वारा किए जाते हैं। ये किए जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारा कौन सा आर्टिकल कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 52 कहता है ना, आर्टिकल 52 कहता है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो भैया उसी प्रकार से आर्टिकल 63 क्या कहता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट भी होना चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म पीरियड ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल हो, गवर्नर हो, सीएम हो, सारे के टर्म कितने साल के होते हैं, 5 साल के ही टर्म्स होते हैं, है ना, मेनली सारे के। तो वीडियो का पैन करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।